तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि मैं इसमें कर गुजरूं, कुछ तो करूं। एंड देन जर्नी मेरा स्टार्ट हो गया, और ये जर्नी इतना वाइडली फेमस हो गया कि मैं सोचा भी नहीं था कि 2-3 साल में ही मुझे एक प्लेटफॉर्म जानने लगेगा कि डॉक्टर फिरोज सारंग कौन है। और अच्छे चैलेंजिंग जॉब्स आए, बहुत बड़े बड़े जॉब्स आए, इसमें बड़े बड़े मतलब सामने से चैलेंजेस आए, जिसको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसके अंदर इज्जत रखी और नवाजा, और उसको काम करते गए। बस एक ही था कि फी सबीलिल्लाह किसी के लिए काम आना बहुत ज़रूरी है। और पहले से मैं प्रैक्टिस में जब था तो हाथ मेरे हमेशा साफ रखे थे, इसीलिए मैं जनरल प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया, और आज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पीछे से पैकेट आ जाते हैं, जो मैं आज भी उसके बहुत खिलाफ हूँ और कभी उसकी तरफ देखता नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को भी शायद वो चीज़ पसंद आई थी मेरी, या जो भी था, तो उसके अंदर मेरे से अच्छे काम कराने थे उनको, तो करा लिया। खैर, बोलने का मेरा मतलब यही था आप लोगों को समझाने का कि 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक, अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, अपनी जो ये जिस्म है, ये कुल्हाद से बना हुआ है, ये चीज़ को मत भूलिएगा। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपके पास सिर्फ कुल्हाद ही कुल्हाद है, सेल्स ही सेल्स है। लेकिन हमें सेल्स सिर्फ ब्लड के पता है, जो आप ब्लड रिपोर्ट में देखते हो। आपके लीवर में भी सेल्स है, इसीलिए वो बायोप्सी करके देखते हैं। आपके किडनी के भी सेल्स है, करेक्ट है। ये सारा सेल जो होता है ना, एक पूरा भंडार है, अरबों खरबों सेल्स है, और हर 5 मिनट में आपके लिए 5 करोड़ सेल्स आते हैं। आप ये जो जिस्म है ना, इसको एक फैक्ट्री के साथ तुलना कीजिए। जिस तरीके से फैक्ट्री के अंदर एक गेट होता है, आपका ये गेट है, यहीं से जाएगा हवा पानी, नाक और मुंह तो एक साथ है। कहते हैं ना कि नाक दबाओ मुंह खुल जाता है, करेक्ट। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी हवा लेनी है यहीं से, पानी लेना है यहीं से, खुराक जानी है यहीं से, तो ये गेट है। जैसे हर फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी वहां से आएगा, फिनिश गुड भी वहीं से निकलेगा, वर्कर भी वहीं से जाएगा, करेक्ट है। ठीक उसी तरह से इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है फैक्ट्री के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि दरवाजा हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, अंदर एक रोड होता है। तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक दोस्तों आपके पास 1 लाख किलोमीटर का पाइपलाइन है। कहीं पढ़ा है आपने? अभी तो गूगल बाबा बहुत इजी हो गया है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। हम लोगों को तो किताबें छानना पड़ी थी। 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन का मतलब है नसें, जिसमें से खून का बहाव होता है ना। एक बड़ी होती है जिसको हम मैक्रो कहते हैं, और एक बारीक होती है जो बाल से 50 गुना बारीक होती है, जो आपको आंखों से नहीं दिखेगी। इस सब को अगर हम जोड़े तो 1 लाख किलोमीटर, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी कुदरत है, जिसके लिए हम नाशुक्रगुजार हैं आज तक। और ये जो है आपका पूरा 1 लाख किलोमीटर, अब ये खाली तो नहीं है, इसमें क्या दौड़ता है? खून दौड़ता है। और ये खून कितना दौड़ता है? आप में 4.5 से 5 लीटर, औरतों में 4.5 से 5 लीटर, और मर्दों में 5 से 5.5 लीटर, यानी एवरेज 5 लीटर खून। अब नेचुरली यहां से लेके यहां तक उसको जाना है, फिर वापस आना है, तो ये करने के लिए पंपिंग, देखो पंप अभी आया, इन्वेंट कब हुआ? अभी आया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कब से करके रखा है। और ये पंप क्या है? आपका दिल, आपका हार्ट। ये हार्ट कितना होता है? आपके सिर्फ मुट्ठ भर इतना। और इसका काम क्या है? लब डब, यानी खून को फेंकेगा 2 वॉल से, और 2 वॉल से अंदर लेगा, फिर फेंकेगा, फिर लेगा। ये लब डब करता है। और हम स्टेथोस्कोप लगा के क्या सुनते हैं पता है? कि ये लब डब कर रहा है या डब 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 कर रहा है। जहां डब 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 करने लग गया, हम क्या कहते हैं कि आप चले जाओ आईसीयू में। और लब डब कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसका एक अपना प्रेशर लेके चलता है, ठीक है। अब ये सब चीज के साथ में खून का काम है। अब ये खून जो है आपको 4.5-5 लीटर जो भी खून दिया गया है, 5.5 लीटर, ये कहीं से बाहर से आता है अंदर, या अंदर के अंदर रहता है? अंदर ही बनता है ना, अंदर ही बनता है ना। तो
तो ये बनने के लिए एक फिल्ट्रेशन मशीन भी है जो फिल्टर करती है। वो क्या करता है? वो कौन है? आपकी किडनियां। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किडनी दी है आपको। ये किडनी का काम क्या है? जो खून आपके हार्ट से आपके फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेगा, समझ गया? आपने हवा ली, हवा पूरी चली गई, अंदर ऑक्सीजन रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो नहीं चाहिए, आप जो सांस छोड़ते हो उससे वो बाहर निकल गया। अब अंदर जो ऑक्सीजन है, वो खून जो है वो वहां से ट्रैवल होगा, आपके किडनी में जाएगा, सब जगह जाएगा, लीवर में जाएगा और जगह में जाएगा। वहां से जो फिर कचरा निकलेगा, वो कचरा जाके किडनी में फिल्टर होगा, किडनी में फिल्टर होगा। अब ये किडनी में जब फिल्टर होने के बाद में साफ हो जाता है, फिर वापस से ये हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरे दिमाग को। और सबसे ज्यादा खून किसको लगता है पता है? सप्लाई ब्रेन को। हर सेकंड में इसको खून चाहिए, क्योंकि ब्रेन के जो सेल है वो 1 सेकंड भी खून के बगैर नहीं रख सकते, क्योंकि खून जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन और जो आप खुराक खाते हो जिससे आपको विटामिन मिनरल होता है, ये पहुंचाने का काम करते हैं। ग्लूकोज, शुगर, मतलब ये वाली शुगर नहीं, ग्लूकोज, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है, तो ये पहुंचाने का काम करता है और उसके अंदर जाके एनर्जी बनती है। जब एनर्जी का निर्माण होता है तो वहां पर फ्री रेडिकल भी बनेगा, और वही फ्री रेडिकल का काम है, अगर उसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो कैंसर में, एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब फ्री रेडिकल किस में बच रहा है? इस वक्त इनमें बन रहा है, मुझ में बन रहा है, आप में बन रहा है, और पूरे वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में इस वक्त एक बच्चा पैदा हुआ है उसमें भी बन रहा है। लेकिन आपके अंदर एक ताकत होती है जिसको एक अदना सा वायरस आके आपको बता के चला गया था, सबको घरों में बिठा दिया, आंखों से दिखा भी नहीं, था या नहीं था वो अलग चीज है, उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, लेकिन एक डर पैदा करके चला गया। उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है या रोग प्रतिकारक शक्ति होती है ना, वो ताकत, और दूसरी ताकत होती है पावर ऑफ अल्कलिनिटी, एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली अल्कलिनिटी। ये अगर 2 चीज को आप समझ गए ना, आपकी बॉडी को आप बहुत अच्छे से, जितने जिंदगी आपके लिए लिखी है उस टाइम तक आप अच्छे से ले जा सकते हो, जैसे आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने लेके गए। उनको पता नहीं था कोई डायबिटीज, उनको पता नहीं था किडनी फेलियर, उनको पता नहीं था क्रिएटिनिन, उनको पता नहीं था डायलिसिस, उनको पता नहीं था डायबिटीज। क्यों? क्योंकि उनके पास टेंशन ही नाम की चीज नहीं थी। आज स्ट्रेस किसको नहीं है बताइए? एक बच्चा जो 3 साल, 3.5 साल से प्रेप में जाना शुरू करता है, उसके भी कभी कभी वीडियोस आते हैं, वो बच्चा चिड़चिड़ करके माँ बाप से बात करता है, टीचर से बात करता है, यानी स्ट्रेस बन रहा है। फिर बड़े थोड़े बच्चे हो जाते हैं तो आजकल तो मोबाइल फोन और स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, और पबजी जैसा ऐसा कोई गेम आ गया है, उसके अंदर तो बच्चे पूरे खोए हुए हैं। तो ये सारा जो कुछ भी है ये कहां पे इफेक्ट करता है? जैसे मेरे हुआ था, मेरे टेंशन के वजह से मेरे लीवर पे इफेक्ट था, और मैंने क्या किया, उस चीज को खाली रेक्टिफाई किया, उसको रिपेयर कराया। तो एक रिपेयर और सर्विस सेंटर अपने आप हमारे पास है, सिर्फ हमें उसे पहचानने की जरूरत है। आपकी बॉडी एक गाड़ी से ज्यादा नहीं है। एक गाड़ी के अंदर जैसे 4 टायर होते हैं, 2 है ना आगे, 2 पीछे, आपके 2 हाथ 2 पैर है, उसके अंदर हेडलाइट है, आपको आंखें हैं, उसमें इंजन है, आपके पास लीवर है, उसके अंदर रेडिएटर है, आपके पास लंग्स है ना, ये आप कह सकते हैं ना, एयर फिल्टर वगैरह जो रहता है। अब गाड़ी को लगता क्या है? हवा। हवा के बगैर तो गाड़ी चलेगी नहीं, फिर मर्सिडीज हो या फिर नैनो हो। आपकी बॉडी में हवा का इंपॉर्टेंट है। रेडिएटर में पानी नहीं रहेगा, गाड़ी जाम। आपके रेडिएटर में पानी चाहिए, लेकिन कितना? आज पानी कितने लोग सही से पी पाते हैं? ये जो पानी है ये कितना पीना चाहिए? फ्री का है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो चीजें आपके बॉडी की जरूरत के हिसाब से वो सारी फ्री में देके रखी। हवा पे कोई रोक है? पानी पे वो अलग बात है, हम खरीद के पी रहे हैं क्योंकि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं।
वरना आज भी कुएं का पानी या नहर का पानी जो है वन ऑफ द बेस्ट पानी माना जाता है और है, लेकिन पोल्यूशन और ये सब चीजें की वजह से। तो ये पानी कितना होना चाहिए आपके बॉडी के हिसाब से? जिस तरीके से आप एयर जो है आपका लंग 16 से 18 बार पंपिंग करता है मिनट में और आपके लिए हवा लेता है, छोड़ता है, करेक्ट है? ठीक उसी तरह से आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको पानी मेंटेन करना है। आपका बॉडी वेट 20 किलो के हिसाब से 1 लीटर, अगर आप 60 किलो है तो 3 लीटर, 80 किलो है तो 4 लीटर। अब 3 लीटर 4 लीटर 60 और 80 के बीच में अक्सर आदमी दिखते हैं, या 50 और 80 के बीच में। 2.5 लीटर से भी हम शुरू करें तो यहां पे कोई 50 किलो का है, वो 2.5 लीटर पानी पीता है क्या? सोचिए कि आपकी गाड़ी के अगर रेडिएटर में पानी नहीं रहेगा तो गाड़ी गर्म होगी कि नहीं होगी? तो आपकी बॉडी का क्या? अब गाड़ी खरीदी है तो उसका बराबर डालोगे, अब ये तो फ्री की है, वो अलग बात है। आज लाखों रुपए में आ रही है, डॉक्टर को देना पड़ रहा है डिलीवरी के टाइम पे। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से खुराक, अब खुराक जो है वो क्या है बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसान को दोनों टाइप के दांत दिए गए हैं, है ना? हम कार्निवरस भी है, हर्बोवरस भी है, ओमनिवरस करके है। हम भाजी पाला भी खा सकते हैं और मांस मटन भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर है जो सिर्फ भाजी या घास फूसी खाते हैं, करेक्ट है? और कुछ है जो सिर्फ गोशी खाते हैं या मांस खाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो जानवर वेजिटेरियन है, जिसको घास फूस खाते हैं, उनके अंदर भी तो खून रहता है ना? कभी आपने देखा है वो बकरी को या गाय को या वो भैंस को हमें किसी डॉक्टर के पास ले जाके आईवी चढ़ाना पड़ रहा है, या उसे 2-3 पॉइंट ब्लड देना पड़ रहा है, या उसकी डिलीवरी को सीजरियन डिलीवरी करना पड़ रहा है? क्योंकि वो लोग अपने सिस्टम से काम करते हैं, उनको जो लिखा गया है वो ही खाते हैं। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि कुत्ता जो है वो मांसाहारी है, लेकिन वो भी घास खाता है जब उसको जरूरत के टाइम पे बताया गया है। और हम क्या कर रहे हैं? हमें साफ है कि भाई आपके हिसाब से, बॉडी के हिसाब से आपको 80-20 का रेशियो पालना है। 80% यू शुड बी अल्कलाइन, 20% एसिडिक, यानी एसिडिक फूड के अंदर आपका दूध आ गया, आपका मांस मच्छी वगैरह ये सब चीज आ गई, और 80% जो खुराक है वो आपकी सीधा भाजी पाला वगैरह ये सारी चीजें हो गई। उसके अंदर आपका करधनिया भी हो गया, ये सब उसमें आएगा अल्कलाइन फूड में। लेकिन कितना फॉलो होता है? शादियों के सीजन में तो पूछो ही नहीं, उसके अंदर तो अभी आप लोगों के यहाँ क्या सिस्टम है पता नहीं, बट हमारे मुंबई में स्पेशली हमारे मुस्लिम जमातों में तो हमारा खाना कैसा होता है, पहले तो वो ड्रिंक्स घूमेंगी। अब ये जो ड्रिंक्स होती है आपको पता है ये pH 2.5 का ड्रिंक होता है, फिर वो पेप्सी बाबा हो, कोला मामी हो, स्प्राइट हो, ये सब 2.5 pH का है। अगर आप ये 2.5 pH पियोगे ना एक गिलास, आपको बॉडी में से बाहर निकालने के लिए pH 10 का 32 गिलास पानी पीना पड़ेगा। pH 10 हजरत pH 7 का म्युनिसिपैलिटी देती है हमारी मुंबई की, अब यहाँ का तो पता नहीं। अब pH 10 के लिए आपको 4 लाख का मशीन लगाना पड़ेगा अल्कलाइनेजर। 4 लाख का मशीन लगा के pH 10 का पानी 32 गिलास पीने के लिए मैं 4 लाख खर्चा करूं, उससे अच्छा 1 गिलास पीऊं ही नहीं ना, क्या मिलेगा? और जब तक वो आपके बॉडी में है वो आपके अंदर से कैल्शियम और सब चीज कुछ को खुराक को खींचता रहेगा। कुछ चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, ये सब चीजें, और ये जब तक अंदर रहेगा ये मामला खराब करता रहेगा और आपके लिए काफी मुश्किलात पैदा करेगा। आज ये हाल जो है हमारे साथ माशरे में हमारे औरतों के साथ भी है। इन देखो, औरत जो होती है वो एक घर की निडल पॉइंट होती है, बैकबोन होती है, करेक्ट है ना? पूरे घर को संभालती है। कितना बहुत स्ट्रेस होता है, जब ये स्ट्रेस लेके चलती है ना तो उसका इफेक्ट सीधा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो भेजा बनाया है हमारे लिए ये बहुत ही डेलिकेट है। इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया तो ये नसें फट जाती है, हेमरेज सुनने में मिलता है, फिर फालसी हो गया या आवाज चाहिए हो जाती है, जो भी है ना, सुनने में आता है ना, कोमा में भी चले जाता है इंसान।
तो ये अपना प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ से एक नस है, अभी बोर्ड नहीं है वरना मैं दिखाता था आपको, कि यहाँ पे आपके पेट में डाली गई है, पेट में, वो आपको एसिडिटी दे देती है। आपको एसिडिटी हो गई तो आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो आप वो चीज को भूल जाते हो जो आपको स्ट्रेस है। लेकिन औरतों का मामला अलग है। कहा गया है कि औरत हमारे फसली से बनी है, ये बात तो बहुत ही पक्की है। जितना आप 1 किलो का टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, तो आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, वो 5 किलो का टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत रखती है। ये चीज को मत भूलिएगा। वो जल्दी सरेंडर नहीं होती है, आप सरेंडर हो जाओगे, वो नहीं होगी। मानते हो बात को? हाँ, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं बनाया है ना, तो उनको भी पता था कि ये इसको मैं एसिडिटी भी बना के दूंगा तो भी ये इस पर ध्यान नहीं देगी। तो इनके लिए एक चीज है, वो है कि बच्चेदानी से इनके लिए जो सफेद का जाना, कई बार फैमिली के आदमी, क्योंकि यहाँ पर सब एजेड है तो शायद बहुत सारे लोग शादीशुदा ही होंगे, ये चीज को मिस कर जाते हैं। और उनके घर में कैंसर कैसे आता है मैं बताता हूँ, वो मिस कर जाते हैं। और वो जो सफेद जाता है ना, वो कोई ये पानी नहीं है, वो एक एसिडिक फ्लूइड है, एक्रिक फ्लूइड है। वो जब दीवार पे से बहता है, तो जिस तरीके से आपके घर के अंदर जब मानसून में दीवार में लीकेज आ जाता है तो दीवार में फपोड़े आते हैं ना, ठीक उसी तरह से गर्भाशय के बच्चेदानी के दीवारों में फपोड़े आ जाते हैं। और उसको फिर स्क्रैपिंग करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर लास्ट में वो चीज़ जख्म है, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारे घर का एक अच्छा इंसान, उसको ये हो जाता है। अब इसका हल क्या है? तो मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि भाई ये सफाई नहीं होने की वजह से होता है। बट मेरा अक्सर ये कहना है कि हम इंडियंस लोगों को स्पेशली, बाकी मैं वेस्टर्नों की बात नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पर पेपर वगैरह यूज़ होता है, टॉयलेट में भी पेपर ही यूज़ करते हैं, हम लोग तो पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास करके हमारे जो माशरे के औरतें हैं वो इस मामले में बहुत ही सफाईदार होते हैं। लेकिन इसका एक ही चीज़ है, वो है स्ट्रेस। जितना आप ऊपर से प्रेशर यहाँ दबाओगे, उनके लिए वो नीचे उतना तकलीफ देगा। आप ये स्ट्रेस कम करो। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा केस आया था, बहुत अच्छी लड़की थी, एक 28 साल की थी। वो अपने शौहर के साथ आई थी, करीबन 6 साल से वो चीज़ को झेल रही थी। 3 बार उसके लिए ऑपरेट किया गया, वो फाइब्रॉइड्स को निकाला गया, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। जब हस्बैंड वाइफ के साथ में बैठ के मैंने बात की और उसके हस्बैंड को सिर्फ एक ही चीज़ पूछा कि आप आपकी वाइफ को लास्ट टाइम कहाँ घूमने लेके गए थे और कब लेके गए थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं शादी के बाद जो गया था वही लास्ट था, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा भाई 6 साल हो गए आपकी शादी को, आप क्यों ना एक 8 दिन का एक वेकेशन कर लो। 8 दिन के लिए कहीं पे भी चले जाओ, सिर्फ आप और आपकी वाइफ रहेगी, आपका मोबाइल फोन बंद रहेगा। आप 90 दिन आके मुझे रिपोर्ट करो, बस कोई दवा नहीं दूंगा आपको मैं। अब यकीन मानो वो 8 दिन वो मोहतरमा अपने हस्बैंड के साथ में बाहर रही, एक भी दिन उसको वो चीज का एक सिंगल ड्रॉप नहीं दिखा। क्या रीजन हो सकता है? अब कहां गया एंटीबायोटिक, अब कहां गया वो इन्फेक्शन? क्या रीजन था? जो प्रेशर था आसपास का, घर का वगैरह, मैंने उससे उसको दूर थोड़ा कर दिया। बस मैंने कहा यही आपका सोल्यूशन है, इस पर आप काम करो। बाकी जो अंदर डैमेज हो गया है उसको आप रिपेयर कराने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के इससे वो हो जाएगा और आपको शिफा भी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके 2 बच्चे भी हैं। जस्ट सोचिए, वरना पूरी थैली निकालने की बात हो गई थी और वो मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि उनको बच्चा नहीं हुआ था और थैली निकालने की बात थी। तो बोले आगे यार कैसा होगा, इसलिए वो केस आई थी थैली बचाने के लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह थैली भी बचाई और उनकी उम्मत, मतलब उनकी जो जनरेशन है उसको भी बढ़ाने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा साथ दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों के इसमें से गुजर जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, बच्चों को भी। आज बच्चे जिद करते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चे ऐसे, अभी दोस्त आ गए हमारे घर में, 2-3 लोग हम बैठे हैं और आपका बच्चा आपको आके मस्ती कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप इमीडिएटली आपका मोबाइल निकाल के उसको एक गेम खेल के वह लगे रहे इसमें। आप जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है इसका, एक बीमारी खड़ी कर रहे हो आप, जो कल जाके क्या होगा क्या नहीं होगा इसका आपको अंदाजा नहीं है।
क्योंकि आप सिर्फ यहाँ तक की ताल्लुक रखते हो, या आपका कोई रिश्तेदार या आपके घर से कोई या आपका दोस्त सहबाब कभी हुआ तो आप हॉस्पिटल भी विजिट करते हो, लेकिन हमारा तो ये दिन रात का काम है। और इसमें 90% जो बीमारियां हैं वो इन्फेक्शन से होने वाली कम है और इंटरनल बीमारियां ज्यादा है। ये चीज को ध्यान रखिए। इन्फेक्शन से जैसे एक आया था, काफी नुकसान कर चला गया। यहाँ पे कितना दिन बंद था आपके यहाँ पे? हम लोग 18 दिन खाली घर में थे, फिर बाद में तो निकल गए बाहर, वेरियर बन गए। हमको तो जाना ही था तो हमने काम किया, लेकिन 18 दिन तक तो हमको भी पैक करके रखा, फिर बाद में निकाला हमने बाहर। तो वो चीज होती है बाहरी इन्फेक्शन जो आपकी इम्यूनिटी को लेके, लेकिन इंटरनली आज बच्चों को थोड़ा सा 10, 11, 12 साल, 13 साल का बच्चा भी ब्लड प्रेशर लेके आ रहा है। क्यों? स्ट्रेस बढ़ रहा है। थोड़े दिन नहीं जाते वही डायबिटीज हो जाता है। फिर यही डायबिटीज के लिए आप जो दवाइयां ले रहे हो, दवाइयों से आपकी किडनी फेल हो रही है। तो हम यहाँ पर अपने आप का सर्विसिंग मेंटेनेंस करने आए हैं या अपनी गाड़ी को हमेशा परमानेंटली गैरेज में छोड़ने के लिए आए हैं? ये फैसला आपको करना है। गवर्नमेंट या जो आज का मार्केटिंग पॉलिसी है उसने तो आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया है। 10 लाख का, 20 लाख का बोले मेडिक्लेम कर लो। दोस्तों, मेडिक्लेम आपके जेब को कुछ हद तक संभाल लेगा, लेकिन एक इंसान जब एक घर का एक आदमी जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है ना, तो घर के बाकी के लोगों पे उसका कितना इफेक्ट रहता है ना, वो मेडिक्लेम नहीं संभाल सकता। हाँ, मेडिक्लेम जरूरी है कुछ हद तक, जब आपको एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम आए तो, क्योंकि अगर ये पावर ऑफ अल्कलिनिटी आपको समझ में आ जाएगी और इम्यूनिटी समझ में आ जाएगी ना, तो हमारे एक डॉक्टर है ईपन कोशी साहब, जो नाइजीरिया में भी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और कई कॉस्मेटिक सर्जन है, वो बहुत सारी किताबें भी लिखी है। उन्होंने कहा कि ये 2 चीज अगर इंसान को समझ में आ जाए ना, तो दुनिया भर के हॉस्पिटल सब बंद हो जाएंगे, खाली ट्रॉमा हॉस्पिटल चलेगा। ट्रॉमा यानी एक्सीडेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि एक्सीडेंट से तो आप नहीं बच सकते। अब मैं चल रहा हूँ रास्ते से, सामने से मार के गया तो उसमें गैनोडर्मा तो नहीं बचाएगा। गैनोडर्मा मेरे जेब में है और गाड़ी ऐसी घूम जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो उनका ये कहना है कि आप उससे बस वो मेडिक्लेम तब काम आ सकता है। और आज का हाल तो ऐसा है ना कि आप जितना स्ट्रेस में रहोगे ना, तो आपका कैल्शियम उतना कम होगा, क्योंकि आपके दिमाग का फ्यूल, आपके दिमाग को चलाने के लिए एक फ्यूल लगता है, एक पेट्रोल लगता है, और वो पेट्रोल आपका कैल्शियम और ग्लूकोज है। वो कहीं और से नहीं आएगा, जो आपकी हड्डियों में है वो खींचा जा रहा है। इसीलिए आज ऑस्टियोपोरोसिस। एक छोटा, पहले आपने कभी देखा था कि एक फ्रैक्चर हो गया तो स्क्रू डालना पड़ रहा है या प्लेट डालना पड़ रहा है? कभी आपने देखा था? आजकल बहुत कॉमन हो गया है, स्क्रू डाला जाता है, प्लेट डाला, क्योंकि हड्डियों के अंदर वो कसी नहीं है कि वो उसको हड्डियों को संभाल सके, उनको जोड़ने में काम कर सके। बड़े बुजुर्गों को तो हो रहा है आजकल, बच्चों को स्क्रू डाले जा रहे हैं और प्लेट्स डाली जा रही है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो काफी हेल्प कर रहा है। तो यहां पर ये जो गैनोडर्मा है ये क्या काम करेगा, उसी पे एक छोटी सी बात है ये, कि ये कुछ नहीं करता है। जिस तरीके से मैंने कहा, टमाटो आपके हार्ट के लिए काम कर सकता है, आपकी सिगरेट की फली जो है आपकी हड्डियों को संभाल सकती है, ये आपके सेल लेवल को, कुल्हत लेवल को संभालेगा, जो आपके लिए वर्कर की तरह काम करते हैं।